देखा है कि हमारे यहाँ पर 8वीं या 9वीं पढ़ाकर लड़कियों को घर बैठा लेते हैं। ऐसा ना करो, उन्हें आगे तक पढ़ाए। और ये सम्मान मेरा नहीं है, कामा की जनता के लिए। तो आपके भी मैं कुछ नीति दर्पण की कुछ बातें रखना चाहूंगा। कुछ शब्द है कबीर देव जी के। पानी में मीन प्यासी रे, पानी में मीन प्यासी रे, मुझे सुन सुन आवे हासी रे। आत्मज्ञान मेरे नर भटके, कोई काबा कोई काशी रे, मुझे सुन सुन आवे हासी रे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सहज मिले अविनाशी रे, मुझे सुन सुन आवे हासी रे। पानी में मीन प्यासी रे, मुझे सुन सुन आवे हासी रे। इस संसार में हम सभी यात्री हैं, हम सब यात्राएं कर रहे हैं। अज्ञानी घोर अंधकार की तरफ यात्रा कर रहा है और ज्ञानी परमानंद की तरफ यात्रा कर रहा है। जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है और जो ठान लेता है वो जीत जाता है। जिसकी जैसी नियत वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदे के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश जब आता है तो वक्त निकल जाता है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इसी तरह यदि जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। यहाँ उपस्थित सभी माता बहनों एवं समाज के मेरे बंधुगण, हमारी इस टीम के समस्त सदस्य और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बंजारा समाज से, समस्त पूरा समाज से खुले मन से अपील करता हूँ कि आप समाज में प्रत्येक स्तर पर हमारी समाज को एक आगे बढ़ाने का सदैव प्रयत्न करते रहिए। और मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप आगे आइए, हमारा साथ दीजिए, कदम से कदम मिलाइए, हाथ से हाथ मिलाइए। हम समाज को एक नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे। मैं सपना बंजारा, मेरे पिता वीर सिंह बंजारा जो मुझे पढ़ा रहे हैं उनका धन्यवाद, और मुझे आगे भी पढ़ाएंगे। आप अपनी लड़कियों को पढ़ाएं और बंजारा समाज को आगे बढ़ाएं। इस प्रकार मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाया और आगे पढ़ाएंगे, उसी प्रकार आप भी अपनी बहनों और बेटियों को पढ़ाओ। मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पर 8वीं या 9वीं पढ़ाकर लड़कियों को घर बैठा लेते हैं। ऐसा ना करो, उन्हें आगे तक पढ़ाए। अब मैं श्रीमान राजकुमार जी से निवेदन करता हूँ कि 2 शब्द जो है अपने रखें। और ये सम्मान मेरा नहीं है, कामा की जनता के लिए, मेरा ही नहीं है, आपके लिए। कि मेरी माता पिता भाई बहन और यहाँ पर उपस्थित और कामा में जो भी ना भी आया, यहाँ कामा की जनता के लिए, आपके लिए मैं हमेशा लड़ता रहूंगा। मेरे जैसे युवा और सभी को मिल सकता है। आज मैं 100% दे रहा हूँ तो आप 110% देके इससे बड़ी शील्ड हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो देख रहे हैं सभी जो इस वीडियो को, उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जितने भी हमारे टीम के सदस्य हैं और अदर जो हमारे समाज के साथ जुड़े हुए हैं वो एक सेवाएं दें, और जिससे कि हम प्रत्येक चीज को समझें, जिससे कि हमारे समाज में कोई भी समस्या ना आए, किसी भी चीज में ना आए, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, किसी भी समाज की हो, पढ़ाई की हो, लिखाई की हो, नाच कूद की हो। और सुना है आज समंदर को बड़ा गुबार आया है, सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, कश्तियां उधर ही ले चलो जिधर तूफान आया है। जय हिंद। क्या दिन आया है राजकुमार जी के जीवन में आज। मैं भी चाहता हूँ किसी दिन मेरा भी ऐसा एक दिन आए कि मेरे भाई, मेरे माता पिता को, हर किसी को मुझ पर फक्र हो, और आप सभी भी एक मन में ठान लो कि एक ऐसा दिन हम भी अपने जीवन में लेकर आएंगे कि पूरा समाज, पूरा देश हम पे गर्व करेगा। एक बार राजकुमार जी के लिए तो जोरदार ताली। अब हम इसी बीच रोबिन जी जो कि पलवल से यहाँ पर आए हैं, वो अपनी बातें 2 बात रखें और यहाँ की कामा की जनता को प्रभावित
करने में साहस। जितने भी मेरे पिता समान बुजुर्ग, माता समान महिलाएं और बहनें और छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, सबको मेरा सादर नमस्कार। मैं आपको हमारे समाज में नशे के कारण जो समस्या हो रही है उसके दुष्परिणाम आपको मैं बताता हूँ कि किस किस को दुष्परिणाम उसके भुगतने पड़ रहे हैं। जैसा कि एक दीमक किसी लकड़ी में लग जाता है और उसे अंदर से अंदर खोखला कर देता है, तो नशा भी उसी तरह उस आदमी को खोखला कर देता है जो उसका आदी हो जाता है। उसे ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को खोखला कर देता है, जिससे उसमें परिवार में बहुत समस्याएं आती है। जैसे कि हमारा बंजारा समाज ज्यादातर नशे का आदी होता जा रहा है। अगर इस पे अभी रोक नहीं लगी तो आगे न जाने हमारे बंजारा समाज की ये भूल जाएंगे कि कोई बंजारा समाज भी है, ये नीचे चलता चला जाएगा। तो आपको मैं इसके दुष्परिणाम बताता हूँ। जैसा कि मेरे गांव में मेरे आंखों का देखा ही है, जैसा एक गांव में मतलब एक बहुत ज्यादा पीता था, जो घर का मुखिया मैन था वो बहुत ज्यादा शराब पीता था, और जो उसके बच्चे थे उनमें पढ़ने की बहुत लगन थी। इसी कारण वो आता था शराब कमा कर लाता था और शराब पी जाता था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पे ना शिक्षा पे और कोई ध्यान नहीं था उसका, सिर्फ शराब में ध्यान रहता था। इसी कारण शिक्षा भी एक समस्या बन जाती है उसके घर में, नशेबाज के घर में। और फिर उसने लड़की की भी शादी बालकपन में ही कर दी, अपनी 2 लड़कियों की। इसमें एक ये भी समस्या आती है बाल विवाह। और तीसरी समस्या होती है कि जो कमा के भी लाता था, कर्ज से भी पीता था। कर्ज से पीने के कारण उस पर इतना कर्ज चढ़ गया कि उसको आखिरकार वो गांव ही छोड़ना पड़ा और दूसरे गांव में गया। वो उसके बच्चे समझदार निकले या किसी कारणवश किसी से इंस्पायर हो गए। उनके बच्चों को ज्यादा तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन हाँ ये कि वो अब अच्छा कमा रहे हैं। मेरे परिवार से ये, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता क्योंकि वीडियो बन रही है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला जो कारण है ये नशा ही है, जो हमारे समाज को बहुत नीचे ले जा रहा है। क्योंकि नशे में कई कारण आ जाते हैं, जैसे शिक्षा, बाल विवाह और कर्ज। ये तीनों समस्या हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि नशे को कम से कम कर दें, और मैं ये चाहता हूँ कि नशे को कतई छोड़ दें। एक साथ नहीं छूटता है तो धीरे धीरे ये छूट सकता है। ऐसी कोई चीज नहीं जो संभव नहीं है। सब चीज संभव हो जाता अगर आप चाहो, आपकी अंतरात्मा चाहे। और मैं इस कामा भूमि में राजकुमार जी ने आमंत्रित करा हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जो मुझे उन्होंने आमंत्रित किया कुछ बोलने के लिए। क्योंकि मैं पहली बार बोला हूँ कहीं मंच से, क्योंकि मौका ही नहीं मिला ऐसा। मैं जहाँ भी जाता था बंजारा समाज को देखता, चाहे मैं किसी बारात में जा रहा हूँ, सिर्फ मैं ये खाने के लिए नहीं जाता था, बल्कि ये देखता था कि यहाँ पे कितना तरक्की किया हुआ बंजारा समाज। देखता हूँ कोई तरक्की, सब नशे में डूबे हुए हैं, सब फोटो क्लिक कर रहे हैं, फेसबुक पे छोड़ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे छोड़ रहे हैं, जैसे कितना नाम का काम कर रहे हैं। लेकिन जो कोई अच्छा करता है उसकी टांग खींचने में माहिर है हमारा बंजारा समाज। ऐसा क्यों करते हैं? अगर कोई अच्छा काम कर रहे हो उसे थोड़ा सा हौसला दो जो और अच्छा काम करे। बल्कि लेकिन ऐसे सब अगर आगे है हमारा समाज, एक दूसरे की टांग खींचने में आगे है हमारा बंजारा समाज। मैं अपने बंजारा समाज से यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनका भविष्य के बारे में सोचें। हम तो चाहे कितने भी पढ़े हुए, क्योंकि हमारे माँ बाप इतने पढ़े, उन्होंने सोचा कि ये 10वीं 12वीं कर ली तो इसने जन क्या कर लिया। लेकिन हम अभी प्रण लेता हूं मैं, और आप भी प्रण लीजिए कि आने वाले जो भविष्य है, पीढ़ी है, उनको हम अच्छे से पढ़ाएंगे। जहां तक उनका मन होगा उनको हम कैसे भी करके पढ़ाएंगे।
अपने खर्चे कम कर दीजिए। जरूरी नहीं है कोई रिश्तेदार आता है उसको दारू ही पिलाई जाए या उसको कोई मांस मदिरा ही खिलाई जाए, उसको कम कर दिए, दाल रोटी खिलाइए उनको, कोई जरूरी नहीं है ऐसा खिलाने के लिए। श्रीमान सुरेश जी बांदोली से, वो आपके सामने हर एक फील्ड की नॉलेज उनको है और वो आपके सामने वो साझा करेंगे, आपके सामने बात करेंगे। स्वागत है सुरेश जी आपका इस कामा की पावन धरती के मंच पर। मैं सुरेश बंजारा श्री कृष्ण जी बांदोली से। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें और मेरे कल के नौजवान और छोटे मोटे सभी भविष्य को चमकाने वाले सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमने देखा है हमारे समाज में कला नाम की कोई चीज नहीं है। कला से आप समझते होंगे जैसे कि किसी में डांस का हो गया, गाने का हो गया और भी प्रोग्राम खेल कूद का हो गया। मैं आप सभी से, जितने भी सभी यहाँ बैठे हैं, कोई एक ऐसा खड़ा होकर बता दो जो ये कह सके कि हमारे दिल्ली चौक में या हमारी जानकारी में कोई एक ऐसा लड़का है जिसने बंजारा समाज का पूरे विश्व के छोड़ो देश में अपना नाम कर रखा हो। कोई ऐसा बंदा बता दो कि हमारा बंजारा समाज का नाम कर रखा है देश में। है कोई ऐसा बताने वाला? मुझे नहीं है, क्योंकि पहली बात तो शिक्षा में ही कमी है, आगे तो जब जाने देंगे। और क्या सोच बना रखी है लोगों ने कि क्या करेगा यार, ये खेल कूद सब बर्बादी है, कुछ नहीं, अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, थोड़ा बहुत पढ़ लोगे फिर अपने कमाना तो है ही। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो मेरी नॉलेज है सिर्फ 4 बंदे मैं आपको बताऊंगा अपने देश के अंदर जिन्होंने, मैं पूरे विश्व की नहीं कहता, सिर्फ देश के अंदर जिन्होंने नाम किया है और हमारी बंजारा बिरादरी से संबंध रखते हैं। जिनमें पहला नाम है श्री राम नायक जी। शायद आप लोगों ने कुछ होंगे 1-2% जिन्होंने नाम सुना होगा। उत्तर प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं, राज्यपाल 2014 से लेकर 2019 तक। राज्यपाल मुख्यमंत्री से भी बहुत बड़ी हस्ती रखता है। अगर मुख्यमंत्री को कुछ काम करवाना होगा तो पहले राज्यपाल से परमिशन लेनी पड़ेगी। और हमारे राम नायक जी ने यह पद 2014 में ग्रहण किया था। उसके बाद बॉलीवुड की फिल्में सभी देखते हैं, अधिकांश लोग देखते हैं। हमारे एक सूरज सिंह बड़जात्या जी हैं, हमारे एक लोकल भाषा में बोलते हैं बड़क के बिरादरी, उनसे संबंध रखते हैं सूरज सिंह बड़जात्या। अगर आप उनको नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ कौन है, आप जान जाएंगे। आप लोगों ने यहाँ में से फिल्म तो सभी देखते हैं, हम आप कहे कौन फिल्म किस किसने देखी, हाथ उठा लीजिए एक बार। हम आप कहे कौन सलमान खान की फिल्म है? जिन्होंने नहीं देखी वो तो मुझे पता है किसने नहीं देखी, क्योंकि सभी ने देखी है। साहस दिखाया है साहब ने देखी है, अधिकांश लोगों ने देखी है। उसके बाद एक फिल्म और हम साथ साथ है, किसने देखी है? बहुत अच्छे, मुझे पता है देखी नहीं देखी, लेकिन हाथ नहीं उठा रहे। लेकिन जो हाथ उठा रहे उनमें हिम्मत है, क्योंकि मैं इसी विषय से बात कर रहा हूँ, क्योंकि यही कला है आगे जाने की। क्योंकि साहस दिखा सकता है जो बंदा यही दिखा रहा है, और जिसको नहीं करना कुछ, वो साहस तो क्या घर में बंद ही रहेगा जैसे रहता आया है। उसके बाद ये हमारे सूरज सिंह बड़जात्या की बात हो गई। पूरे बॉलीवुड पर, पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में भी अपना नाम कर रहे हैं अपनी फिल्मों से। उसके बाद एक नाम और है, शायद आप लोग उनको अच्छे से नहीं जानते, लेकिन उनके गाने सुनेंगे आपने। एक हमारे मुछाल परिवार से संबंधित है, हमारे कामा में अधिकांश मुछाल परिवार है बंजारा समाज के, तो उन्हीं की बेटी है पलक मुछाल, गाने गाती है बॉलीवुड में। उनका एक सॉन्ग है, मैं बताता हूँ, जो हमारी माता बहनों ने अधिकांश सुना होगा, प्रेम रतन धन पायो, सुना होगा। वो हमारे पलक मुछाल जी ने गाया है, हमारे बंजारा समाज के। कितनी बड़ी हस्ती है, सुनो। उसके बाद एक नाम और बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ये आपको सोचना चाहिए कि हम कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ पहुंचे पड़े। सिर्फ 4 नाम है पूरे देश में अपनी बिरादरी के, शर्म आनी चाहिए हमें इतना बड़ा समाज होने के बावजूद। एक सोनाली बेंद्रे है, जानते होंगे से भी। दिल जले फिल्म किस किसने देखी है? देखी है ना? उसकी हीरोइन सभी को याद होगी, सोनाली बेंद्रे। नाम शायद कुछ होगा फिल्म में, मुझे याद नहीं है। वो हमारे बिंजरावत परिवार से संबंध रखती है, सोनाली बेंद्रे नाम है। एक बार बताओ, चलिए हमारे बंजारा समाज के हो गई। विराट कोहली को कौन कौन जानता है?
सब जानते हो। दाऊद को कौन कौन जानता है? दाऊद को कौन कौन जानता है? हाथ उठाओ। जानते हैं दाऊद ठीक है, कोहली ठीक है, आप बताओ। कोहली क्यों? दाऊद में क्या बुराई है? क्या बुराई है दाऊद में, ये तो बताओ। मैं बताता हूँ, क्योंकि दाऊद को लोग पीठ पीछे गाली देते हैं क्योंकि वो बुरा काम करता है। कोहली अपने देश का, अपने बिरादरी का, अपना खुद का और पूरे दुनिया में अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रखा है। उसने राज करता है दुनिया में लोगों के दिलों पे। शर्म आनी चाहिए, यहाँ कामों में हमको कोई नहीं जानता, पूरे विश्व पर राज कर रहा है। अपने नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने जो अब तक किया है, जितना नाम किया है, उतना उनके लिए काफी था। खासकर आप लोगों के लिए, हमारे नौजवान साथियों के लिए, कुछ भी आप में टैलेंट हो, डांस का, गाने का, खेल का, कूद का, हर चीज में भाग लीजिए और हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम आपकी वीडियो को पहुंचाएंगे, पूरे इंडिया देखेगा। और अगर आपको किसी का टैलेंट पसंद आ गया तो आप जानते हो क्या से क्या हो जाएगा। और ये मैं अपनी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि माताओं को अब घर गृहस्थी से जुड़ गई हैं। बेटियों में कुछ भी ऐसा टैलेंट हो जो कायदे के अंदर हो, ऐसा नहीं कायदे से बाहर चली जाएं, कायदे के अंदर रहकर कोई भी टैलेंट करो, आप लोगों को सब अच्छा नाम देंगे, अच्छा आपकी जान पहचान होगी। और ऐसा बुराई नहीं है कि मतलब बेटी है तो नाम खराब करेगी, जिसको करना होगा तो घर में रह के भी नाम खराब करेगी और करती है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बाहर जाके नाम खराब किया है, घर में रहने वालों ने भी किया है, चाहे मेरे घर से हो चाहे किसी से हो। मैं किसी से पक्षपात नहीं करता। तो अपने बच्चों को, और आप खासकर आप अपने आप पे ध्यान दो। और आप ये मत सोचा करो, बहाने मत बनाया करो कि हाँ हमारे तो घर गरीब है, हम कहाँ जाए, हमारे पास ना कोई साधन है ना कुछ है। मैं अपना बताता हूँ, मुझे भी शौक था, बचपन से शौक था। मेरा भी चलो बैकग्राउंड जैसा था, ठीक था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारता। आज से 40-50 साल बाद कामयाब होकर दिखाऊंगा और अपने बंजारा समाज का ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं, कम से कम इस देश में तो नाम करके ही जाऊंगा। ये मेरा हौसला है और बाकी तो चलता ही रहेगा। और सभी को मेरा एक बार फिर से राम राम, नमस्कार।